नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से रेल मंत्रालय की ओर से एक प्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 2024 और 2025 में भारतीय रेलवे में 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 यहाँ पर जॉब्स यहाँ पर दी गई हैं और पिछले 11 साल के अंदर 5 लाख से ऊपर यहाँ पर जॉब दी गई हैं। तो चलिए यहाँ पर इस प्रेस रिलीज़ को यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि रेलवे में कौन कौन सी जो भर्तियां हैं वो यहाँ पर रेलवे ने पिछले 2 साल यानी कि 2024 और 2025 में यहाँ पर करवाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेल मंत्रालय की तरफ से PIB यहाँ पर डाला गया है। वर्ष 2024 और 2025 में 1,20,579 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी। रेलवे ने पिछले 11 सालों में 5.08 लाख नौकरियां प्रदान की। रेल मंत्रालय श्री अश्विनी वैष्णव यानी कि रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए, रेलवे ने बिना पेपर लीक, बिना किसी कदाचार और परीक्षा की निश्चितता के साथ 59,678 पदों के लिए CBT 1 परीक्षा संपन्न की। चल रही भर्ती में टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ, RPF, SI, ALP जैसी सुरक्षा श्रेणियों में 23,000 अभ्यर्थी शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PIB, इसको पूरा यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय रेलवे के आकार, स्थानीय वितरण और संचालन की गंभीरता को देखते हुए रिक्तियों का उत्पन्न होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है। नियमित संचालन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मशीनरी, नवीन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध करवाई जाती है, यानी मैन पावर उपलब्ध कराया जाता है। रिक्तियों को मुख्य रूप से रेलवे द्वारा परिचालन और तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर भर्ती एजेंसियों के माध्यम से एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर करवाए जाते हैं। वर्तमान में वार्षिक कैलेंडर 2024 और 2025 के अनुसार भारतीय रेलवे में 1,20,579 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें देखिए जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच सबसे पहले ALP आई, फिर टेक्नीशियन, फिर आपके RPF, SI, इसके बाद कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, उसके साथ DMS और CMA की भर्ती आई। उसके बाद पैरामेडिकल, इसके बाद आप NTPC ग्रेजुएट, फिर NTPC अंडर ग्रेजुएट, फिर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी और लास्ट में लेवल 1 की भर्ती यहाँ पर आई। और इसमें आप देखेंगे तो 92,116 पदों के लिए यहाँ पर टोटल ये जो 10 नोटिफिकेशन थे ये यहाँ पर निकाले गए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 59,678 जो पद हैं उनके लिए CBT 1 परीक्षा यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे उनका विवरण भी दिया गया रेलवे की तरफ से। पहले यहाँ पर देखेंगे ALP पदों के लिए 18,799 पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें तकरीबन 18,40,000 अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए। 156 शहरों में एग्ज़ाम हुई और 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। उसी प्रकार से टेक्नीशियन में 14,298 वैकेंसी निकाली गई। उसी प्रकार आप देख सकते हैं JEE, DMS, RPF कांस्टेबल, पैरामेडिकल और NTPC और इन सब में जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर हुए हैं उन सब का यहाँ पर ये डाटा दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर ALP, JEE, DMS, CMA और NTPC ग्रेजुएट में आप देखेंगे तो CBT 2 जो हुआ था उसकी भी यहाँ पर डिटेल इन्होंने यहाँ पर दी है, वो यहाँ पर उतरा का है। ALP का जो साइको टेस्ट है उसके बारे में बताया कि इतने अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हैं, इतने शहरों में हुई है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर दिया गया है कि लेवल 1 ग्रुप डी में 32,438 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें 27 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है 140 शहरों में 15 लैंग्वेजेस में। और यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर होगा। इसके अलावा कांस्टेबल RPF के अंदर बताया गया है 4,208 पदों के लिए जो PET परीक्षा है वो 13/11/2025 को यहाँ पर जो है इन्होंने शुरू कर दी है। इसी प्रकार टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, सब इंस्पेक्टर और बाकी की जो पोस्ट है उनको यहाँ पर पैनल में यहाँ पर 23,000 लोगों को ज्वाइनिंग में यहाँ पर दे दी गई है। इनमें से ज़्यादातर सेफ्टी कैटेगरी के हैं। इसके अलावा 2025 के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 28,463 पदों के लिए 7 सेंट्रलाइज अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं लोको पायलट के 9,970 हैं, टेक्नीशियन के 6,238, पैरामेडिकल के 434। इसके बाद JEE के देखेंगे 368, ये यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर 368, JEE का 2,585, NTPC ग्रेजुएट में 5,810, NTPC अंडर ग्रेजुएट में 3,058 और अब मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी और आपके ग्रुप डी की भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पूरा बताया गया है कि रेलवे ने बड़े पैमाने पर भर्ती निकाली है। 2004 से और 2013 के बीच यहाँ पर देखेंगे 4.11 लाख पदों पर भर्ती थी, लेकिन 2014 से 2025 तक देखेंगे तो 5.08 जो भर्ती हैं यहाँ पर करवाई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नया कैलेंडर जारी किया गया है जिसके अकॉर्डिंग नए हर साल भर्ती कराई जाएंगी। उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेंगे। हर साल
पात्र बनने का अवसर मिलेगा, परीक्षा की निश्चितता रहेगी और तीव्र भर्ती प्रक्रिया होगी, प्रशिक्षण वगैरह सब तेजी से यहाँ पर होगा। और यहाँ पर देखिए रेलवे की तरफ से प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी थोड़ा बताया गया है कि कार्यति की अनिवार्यता के होने के कारण नियमित पदाधिकारियों को पदों पर नियुक्त होने तक अस्थायी व्यवस्था के रूप में संविधानात्मक नियुक्ति का सहारा लिया जाता है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर टेम्परेरी डेपुटेशन यहाँ पर कर दिया जाता है। और ये ऐसी संविदात्मक जो नियुक्ति होती है पूर्णतः अस्थायी होती है और समयबद्ध होती है, यानी कि कुछ टाइम के लिए, 1 साल 2 साल के लिए। और जैसे यहाँ पर कर्मचारी मिल जाते हैं तो इनको हटा दिया जाता है। तो जो यहाँ पर ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं, इनमें नियमित रोजगार यहाँ पर नहीं है, ये कुछ टेम्परेरी होते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ पर रेगुलर कैंडिडेट मिल जाते हैं, इनको यहाँ पर हटा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रीय रेल सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरे रिकॉर्ड हैं रेलवे भर्ती का कि कैसे कैसे कितने एग्ज़ाम यहाँ पर करा चुके हैं, करंटली वैकेंसीज का क्या सीन चल रहा है, ठीक है। ये सारा जो है रेलवे की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। बाकी आप तैयारी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।